भारत का डबल धमाका देख उड़े दुश्मनों के होश। चीन की हर चाल पर होगी नजर, जाने क्यों कहा जाता है स्कैनर। प्राइवेट सेक्टर के साथ डीआरडीओ बनाएगा 120 से 200 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे डबल धमाके की बात करेंगे जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो कम से कम वैज्ञानिकों के नाम ही सही कोई कमेंट या लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दावा किया है कि वे ऐसा आभासी सैटेलाइट विकसित करने जा रहा है जो अब तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। इस क्रम में HAL के डायरेक्टर अरुण चटर्जी ने गुरुवार को बताया कि हम स्टार्टअप कंपनी के साथ अधिक ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह यानी सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए अच्छा होगा। दुनिया में अभी तक किसी भी देश ने इस तरह का कुछ विकसित नहीं किया है। यह सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। साथ ही 2-3 महीने तक मानव रहित होने के बावजूद यह आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और सूचनाएं एकत्रित करेगा। भारतीय कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स ने हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, जिसे सूडो सैटेलाइट कहा जाता है या छद्म सैटेलाइट कहा जाता है, उसके निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की कंपनी मीरा एरोस्पेस के साथ साझेदारी कर ली है। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL ने हाल ही में हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर सफल परीक्षण किया था। अब भारत अपने सर्विलांस को मजबूत करने के लिए HAPS यानी HAPS प्लेटफॉर्म के निर्माण में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। जबकि एक भारतीय कंपनी पहले से ही इस सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम कर रही है, लेकिन UAE की कंपनी के साथ पार्टनरशिप होने के बाद इस काम में काफ़ी तेज़ी आ गई है। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि यह एक तरह का स्कैनर है, यानी जासूसी के काम करने के लिए यह परफेक्ट साबित होगा। HAPS क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS क्या है? ये भारत के ड्रोन विंगमैन प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये उड़ान भरने में कामयाब हो जाएगा। यह एक दूर से संचालित विमान की तरह है, लेकिन यह 65,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के समताप मंडल में उड़ता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और वायुमंडल के भीतर उड़ने वाले ड्रोन के बीच अंतर को पाटता है। इसकी समताप मंडलीय पहुंच इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट करने की क्षमता देती है और सौर ऊर्जा से संचालित होने की वजह से यह महीनों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। इस समझौते के तहत UAE की कंपनी मीरा एरोस्पेस और वेदा यानी एरोनॉटिक्स की स्थानीय विकास क्षमताओं का उपयोग करके अपनी अत्याधुनिक यानी आपुस न्यू HAPS टेक्नोलॉजी भारत में लाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो डिफेंस सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकेगा। इस समझौते के तहत कंपनियां 2024 की पहली 6 माही के भीतर भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट HAPS प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। दोनों कंपनियां पहले ही भारतीय हवाई क्षेत्र में टेस्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर चुकी हैं, जहां HAPS यूनिट ने भारतीय समताप मंडल में उड़ान भरी थी और यह परीक्षण आज तक किया गया। भारत में एकमात्र ऐसी उड़ान है। भारत की रणनीतिक संपत्ति होगी।
हैप्स रिपोर्ट के मुताबिक वेदा एरोनॉटिक्स भारतीय वायुसेना IAF की तरफ से बनाए जा रहे मेक 1 प्रोजेक्ट के तहत हैप्स विकसित होगा। परियोजना के तहत हैप्स न्यूनतम 35 किलोग्राम पेलोड ले जाने और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम 30 से 45 दिनों तक ऑपरेशन बनाए रखने में सक्षम होगा। ये एक उपग्रह और हवाई जहाज के बीच का मिश्रण है, जिसे एक उपग्रह की सहन शक्ति और लगातार समताप मंडलीय उपस्थिति के लिए एक विमान जैसी चपलता होती है। लगातार सलाह मिलते रहे हैं कि भारत को अपनी सर्विलांस ताकत को बढ़ाना चाहिए और खुफिया निगरानी तंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जरूरत भी है। जिस तरह से भारत दुश्मनों से घिरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस काम में हैप्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसलिए इसे स्कैनर सैटेलाइट भी कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है और वे अपने मॉड्यूलर निर्माण की वजह से कई प्रकार के सेंसर और नेविगेशनल क्षमताओं के साथ पेलोड ले जा सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में तो चीन के खिलाफ होगा फायदा। हैप्स सैटेलाइट हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा और ड्रोन के मुकाबले चीनी क्षेत्र को काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं, इन क्षेत्रों के लिए हैप्स एक वरदान की तरह साबित होगा। करीब 65,000 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त हैप्स सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशालकाय क्षेत्र होगा और चीन क्या कर रहा है इसका सटीक जानकारी मिल पाएगी। बताया गया है कि सैटेलाइट से 500 किलोमीटर की क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। वहीं अगर एक ड्रोन से तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसे इतने बड़े क्षेत्र की स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन हैप्स सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेदा एरोनॉटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश गुप्ता ने कहा कि हमने भारत के लिए स्पेशल वर्जन प्रोडक्ट बनाने की योजना पर काम शुरू किया है और इसके जरिए हैप्स टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की दिशा में भी हम काम करेंगे ताकि आगे जाकर इसके जरिए ज्यादा पेलोड भेजा जा सके। सर्विलांस सेक्टर में भारत के मजबूत होते कदम, उसके अलावा एक भारतीय फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट ने भी हैप्स टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में मील का पत्थर हासिल किया और इसने जो हैप्स व्हीकल का निर्माण किया वो फिलहाल 21 घंटों तक आकाश में रह पाता है। लेकिन यूएई की कंपनी के साथ इस भागीदारी पर वेदा एरोनॉटिक्स काम कर रही है और इसकी क्षमताएं कहीं ज्यादा होने वाली है। अब चीन और भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में तो आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा और सौर ऊर्जा से काम करने वाली टेक्नोलॉजी उसमें अहम योगदान देगा। रीपर जैसे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल ड्रोन की तुलना में एक छद्म उपग्रह निगरानी की लागत में भारी कटौती करेगा। अभी अमेरिका का जो रीपर ड्रोन भारत खरीद रहा है उसका ऑपरेशन में हर घंटे $3500 का खर्च आएगा, लेकिन हैप्स प्लेटफॉर्म के संचालन में सिर्फ और सिर्फ $500 प्रति घंटा से भी कम है। अब बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो है खतरों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी हिमाकत कर सकते हैं। उस वक्त चीन हो या पाकिस्तान या फिर दोनों, भारत उन्हें जमीन सुंघाने की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि सेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। इसी क्रम में अब स्वदेशी पिनाका सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट बनाने का फैसला हुआ है। ये रॉकेट 200 किलोमीटर की दूरी पर निशाने को भेदने में सक्षम होंगे, जिससे पिनाका सिस्टम की मारक क्षमता बढ़ेगी। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर लंबी दूरी के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाए हैं। उन्हीं का मुकाबला करने के लिए भारत लगभग 120 से 200 किलोमीटर की रेंज वाले नए रॉकेट को विकसित करने जा रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या किया था, इसने हाल ही में चीनी सहायता से विकसित अपने फतेह 2 सिस्टम का सफल परीक्षण किया।
जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है। भारत के S-400 सिस्टम को पाकिस्तान से बड़ा खतरा है। और फतेह-2 मिसाइल पर क्या बोले एक्सपर्ट जानते हैं? भारतीय रॉकेट को मौजूदा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRL से संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिससे सशस्त्र बल आसानी से इस मोर्चे पर तैनात कर सकें। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका प्रणाली का पहले से ही उपयोग कर रही है। मकसद रूस से लाए गए रॉकेट सिस्टम को पूरी तरह हटाना है। सेना स्वदेशी पिनाका MBRL की रेजिमेंटों के अधिकरण पर भी विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त पिनाका सिस्टम के लिए आर्मेनिया से भी ऑर्डर मिला। देसी एडवांस ड्रोन बनाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो तपस था, जो बंद है। तो इसके आगे बहुत मुश्किल आ रही थी। तो इसलिए है कि उम्मीद है कि नए रॉकेट गाइडेड होंगे, जिससे वे सटीक निशाना लगा सकेंगे। सरकार ने हाल ही में 2,500 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 6500 एरिया डेनियल म्यूनिशन ADM की खरीद को मंजूरी दी है। इसे भी DRDO ने ही विकसित किया है। ADM बड़े इलाके में बमबारी करने में सक्षम रॉकेट है। यह आने वाले बख्तरबंद वाहनों और उपकरणों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकते हैं। बढ़ी हुई मारक क्षमता के कारण ये रॉकेट सीमा पार दुश्मन के ठिकानों में पहुंचकर उनके एक्सेस रूट्स को भी तबाह कर सकते हैं और दुश्मन सैनिकों पर कहर ढा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पिनाका और ये से जो है हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे? अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक और एक कमेंट के जरिए दें। धन्यवाद।